हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम लोग पढ़ेंगे एल्केन के बारे में कि एल्केन क्या है, उसका फॉर्मूला क्या होता है और कैसे एल्केन बनते हैं। तो चलिए देखते हैं। हम लोग पढ़ेंगे क्या? एल्केन। एल्केन का फार्मूला आपको स्टार्टिंग में भी बताया गया था। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है CnH2n प्लस 2। CnH2n+2। n क्या है? n नंबर है। नंबर यानी कि 1 2 3 कुछ भी हमको रख के चलना है। एल्केन में क्या होता है? एल्केन में कार्बन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। एल्केन में क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन कैसे जुड़े होते हैं? सिंगल बॉन्ड, एक बंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो जो एल्केन है वो हाइड्रोकार्बन का ही एक टाइप है। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में मिल करके कोई कंपाउंड बनाते हैं, कोई यौगिक बनाते हैं, तो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन में कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अदर एलिमेंट जैसे नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब भी अटैच्ड हो सकते हैं। एल्केन को ही हम लोग बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्केन को ही हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो प्लस कार्बन यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन मिल जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। और इसी का दूसरा नाम भी होता है, एल्केन को हम लोग पैराफिन भी कहते हैं। एल्केन का एक अदर नाम क्या है? पैराफिन। तो एल्केन को हम किन किन नामों से जानते हैं? एक पैराफिन जानते हैं, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एल्केन। ये तीनों बात एक ही है। तीनों का मतलब केवल एक है कि जो कार्बन और हाइड्रोजन या और कोई भी एलिमेंट जुड़े होंगे तो वो सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होंगे। बॉन्ड तीन प्रकार के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड तब बनता है जब एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो, जब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो। डबल बॉन्ड कब बनता है? जब दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो। और ट्रिपल बॉन्ड कब बनता है? जब तीन इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो। और सिंगल बॉन्ड को हम क्या पढ़ते हैं? एन पढ़ते हैं। सिंगल बॉन्ड को पढ़ने के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं एन का, और डबल बॉन्ड को पढ़ने के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं इन का, और ट्रिपल बॉन्ड को पढ़ने के लिए कहीं पे अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो उसको हम लोग पढ़ते हैं इन से। और अगर कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है तो उसको हम लोग पढ़ते हैं आइन, एन इन आइन। सिंगल बॉन्ड को एन, डबल बॉन्ड को इन और ट्रिपल बॉन्ड को आइन पढ़ते हैं। अगर कोई यौगिक बना है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन डबल बॉन्ड से जुड़े हैं तब हम यूज करेंगे इन, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एन यूज करेंगे। और जो हम लोग एल्केन पढ़ रहे हैं, एल्केन का ही लास्ट का एन जोड़ दिया गया है। एल्केन में क्या होता है? एल्केन में कार्बन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड द्वारा अटैच्ड रहते हैं। जैसे आपने मेथेन फार्मूला पढ़ा है, मेथेन का फार्मूला क्या होता है? CH4। मेथेन कहा गया यानी कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन कैसे जुड़े हैं? सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं, यानी कि C और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो चारों बॉन्ड में एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। ये मेथेन का काम हुआ। मेथेन में कार्बन कितना? 1 और हाइड्रोजन कितने? 4। मेथेन कैसे बना है? इस फॉर्मूले से बना है। यहाँ पे अगर हम n की जगह 1 रख दें तो हो जाएगा C × H, 2 1 2, 2 और 2 ऐड किया, हो गया 4। यानी n की जगह 1 रखा हमने तो मेथेन बन गया, CH4 बन गया। इसी तरह अगर हम n की जगह 2 रखें तब क्या बनेगा? आप बनाइए, देखिए क्या बनता है। अब हम क्या करें? अगर n की जगह 2 रखें, n की जगह 2 रखेंगे तो हो जाएगा C2H2, 2 × 2 यानी कि 4 + 2, और 4 + 2 कितना होता है? 6 होता है, C2H6।
यानी 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है। अगर हमको इसकी स्ट्रक्चर बनानी हो तो हम कैसे बनाएंगे? हम हमेशा कार्बन से कार्बन को जोड़ते हैं, मतलब जैसे यहाँ पे C2 कहा गया, यानी कि एक बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में बनेगा, कार्बन कार्बन के बीच में हाइड्रोजन नहीं लाना है। जैसे C2 कहा गया तो पहले हम 2 कार्बन लिख लेंगे और जो बचे बॉन्ड हैं उनमें हम हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, 3 हाइड्रोजन इधर और 3 हाइड्रोजन इधर। बच्चे गलती क्या करते हैं स्ट्रक्चर बनाने में? क्या करेंगे, कार्बन से पहले हाइड्रोजन जोड़ देंगे ऐसे, और उसके बाद इधर फिर दूसरा कार्बन जोड़ देते हैं, यानी कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, इस तरह बना देते हैं। ये गलती कर देते हैं जो कि गलत है। अब इसमें एक बार आप हाइड्रोजन काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 हाइड्रोजन कितने आ गए यहाँ पे? 7। लेकिन हमको हाइड्रोजन दिए कितने गए हैं? 6 हाइड्रोजन दिए गए, यहाँ पे 7 हाइड्रोजन आ गए। यानी कि कोई भी संरचना बनानी हो हम क्या करेंगे, पहले कार्बन से कार्बन को जोड़ेंगे, कार्बन से कार्बन को जोड़ेंगे, उसके बाद बचे हुए में हाइड्रोजन हम फिल कर देंगे। समझ गए? और ये गलत है, ये बच्चे गलती कर देते जल्दबाजी के चक्कर में। तो जल्दबाजी नहीं करना है, कार्बन से कार्बन को ऐड करना है। ये हमने स्ट्रक्चर बनाने की बात कर ली। अगर हम कहें इसका नाम बताइए तो देखिए यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम क्या पढ़ते हैं? एथ पढ़ते हैं, इसलिए आपको याद कराया गया, लिखाया गया मेथ एथ प्रोप ब्यूट। 2 कार्बन को एथ पढ़ते हैं, यानी कि एथ हो गया। और सभी कार्बन से जो हाइड्रोजन ऐड है वो किस बॉन्ड के द्वारा? सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, यानी कि हम वर्ड यूज करेंगे एन। सिंगल बॉन्ड के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? एन वर्ड यूज करते हैं, यानी एथ प्लस एन। एथ प्लस एन को मिला के क्या बन जाएगा? एथेन बन जाएगा। समझ गए? इसका नाम क्या होगा? एथेन होगा। इसी चीज को, इसी स्ट्रक्चर को दूसरे फॉर्म में भी लिख दिया जाता है। कैसे? इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 3, तो 3 लिख दिया, CH3 लिख दिया। कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 3। यानी कि हम चाहे ऐसे स्ट्रक्चर बनाए, चाहे ऐसे CH3 लिखे, बात एक ही है। कभी हमको ये दे देगा, ये बनाना होगा, कभी केवल नाम दे देगा और स्ट्रक्चर बनानी होगी। कभी कभी अभी जब हम लोग IUPAC पढ़ेंगे तो IUPAC नाम हमको दे दिया जाएगा और हमको उसकी स्ट्रक्चर बनानी होगी। तो यहीं से आपका बेस क्लियर होगा। जब आपको ये बनाना आ जाएगा तो IUPAC वाले भी आप बड़े आराम से बना लेंगे। लेकिन अगर आपको इसी में कन्फ्यूज़न है, यहीं पे दिक्कत हो रही है, यहीं पे कोई बात नहीं समझ में आ रही है, तो फिर आगे ज़्यादा दिक्कत होगी। जो चीज़ ना समझ में आए उसको क्लियर कर लेना। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और यहाँ पे हाइड्रोकार्बन में कार्बन से चारों बॉन्ड में हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और कार्बन कार्बन के साथ भी बॉन्ड बनाता है। इसी वजह से तो इतने कंपाउंड पाए जाते हैं इसके। और हाइड्रोकार्बन में ही हाइड्रोजन के अलावा और कोई एलिमेंट भी हम जोड़ सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया। कितने जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, उनका IUPAC नाम क्या लिखेंगे, ये सब बात हम लोग आगे धीरे धीरे करेंगे। तो ये बात हो गई एथेन की। ये एथेन का फॉर्मूला C2H6 ऐसे मिला हमको, N की जगह हमने 2 रख दिया तो एथेन मिल गया। इसकी स्ट्रक्चर भी बना ली और दूसरी स्ट्रक्चर भी देख लिया। हमको एल्केन में क्या याद रखना है? इसका फॉर्मूला याद रखना है, CnH2n+2। और एल्केन को ही पैराफिन भी कहते हैं। कभी कभी शॉर्ट MCQ में पूछ लेता है कि पैराफिन कहते हैं एल्केन को, एल्कीन को, एल्काइन को, तो एल्केन को कहते हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन पूछ लेता है। कभी कभी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डिफरेंस पूछ लेता है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है ये तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपने संतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ा है तो उसकी डिफिनीशन हम क्या बनाएंगे? जो एल्केन की डिफिनीशन है ही संतृप्त हाइड्रोकार्बन की भी डिफिनीशन होगी। जब कार्बन और हाइड्रोजन एकल बंधु द्वारा जुड़ते हैं तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है। इसे एल्केन भी कहते हैं, पैराफिन भी कहते हैं। और ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, एल्केन होते हैं, ये थोड़ा कम क्रियाशील होते हैं। ये जल्दी से ज़्यादा, मतलब ये ज़्यादा लोगों से जल्दी से क्रिया नहीं करते। एल्कीन और एल्काइन की कंपेयर में ये कम क्रियाशील होते हैं। तो कभी कभी इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में सबसे कम क्रियाशील कौन होता है? तो एल्केन होता है। तो एल्केन की इतनी बात समझ में आई। अब आप लोग एक काम करिए, N की जगह 3 रख के स्ट्रक्चर बनाइए। स्ट्रक्चर बनाइए और उसका नाम लिखिए, क्या होगा, बनाइए फटाक से।
क्या करना है, हमको n की जगह 3 रखना है, n की जगह 3 रखना है, C3 n की जगह 3 रख दिया, H2 n की जगह 3 रखेंगे इंटू 3 +2। बच्चे क्या करते हैं, ये जो +2 है ये ऊपर +2 ऐसे लगा देते हैं, ये गलती है। +2 ऊपर नहीं होता, इसकी सफिक्स में होता है यहाँ पे साथ में। 3 2 जा 6 हो जाएगा और 6 में 2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 8। यानी कि ये फॉर्मूला बन गया C3H8। अगर हमको इसका नाम रखना हो तो हम क्या रखेंगे, 3 कार्बन से होता है प्रोप और सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए एल्केन पढ़ रहे हैं हम लोग, तो N ऐड कर देंगे तो नाम हो जाएगा प्रोपेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। और इसकी संरचना बनानी हो तो हम क्या करेंगे, C3 है तो सबसे पहले 3 कार्बन लिख लेंगे ऐसे, फिर इन तीनों कार्बन से जो हाइड्रोजन बचे हुए हैं उनको हम लगा देंगे ऐसे, ठीक है। अब जैसे ये एक कार्बन है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो ये चारों बॉन्ड कार्बन के बन रहे हैं, ये दूसरा कार्बन है तो इसके भी 4 बॉन्ड बन रहे हैं, ये तीसरा कार्बन है तो इसके भी 4 बॉन्ड बन रहे हैं, सारे कार्बन 4 बॉन्ड ही बनाएंगे। ये इसकी संरचना हो गई। तो अब अगर हमको दूसरे रूप में, श्रृंखला के रूप में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, CH3 CH2, इस कार्बन पास 2 ही हाइड्रोजन तो CH2 और CH3। देखिए ये इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है यानी एक बॉन्ड बचा जो इसने यहाँ पे बना लिया। इस कार्बन पास 2 हाइड्रोजन है यानी इसके पास 2 बॉन्ड बचे, तो एक इधर और एक इधर 2 बॉन्ड बना लिया। इस कार्बन पास 3 हाइड्रोजन है तो केवल एक इधर बॉन्ड बन गया। समझ गए, CH3 CH2 CH3। ये किसका फॉर्मूला है, प्रोपेन का फॉर्मूला है। तो इसका यूज कैसे होगा, जैसे अभी आप लोग आगे IUPAC पढ़ेंगे उसमें कह दिया ब्यूटेन की स्ट्रक्चर बनाइए। ये ब्यूटेन प्रोपेन तो एकदम सरल चीज़ है, अभी एकदम सिंपल लेवल पे चल रहे हैं। फिर इसी में अदर एलिमेंट जोड़ के कैसे नाम किया जाएगा वो सारी चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ तक की बात आप सभी को समझ में आई। आपको क्या करना है, एल्केन का फॉर्मूला लर्न कर लेना, CnH2n+2, और नाम बनाना सीख लेना। जब जो आपने 1 से लेकर 10 तक के कार्बन के टर्म लर्न किए हैं, मेथ, हेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, इन सभी की अब आगे ज़रूरत पड़ेगी हमको। तो यहाँ तक की बात आप सभी को समझ में आई।